हाउ टू आइडेंटिफाई योर गोल्स। सुनने में शायद ये जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड अगर आप ऐसे स्टेज पे हो जहां आपको ट्रूली पता करना है कि आपका ट्रू गोल क्या है, तो मैं अपनी गलतियों से तो बताऊंगा ही, लेकिन शास्त्रों में या भगवत गीता में इसके रिलेटेड कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, ये भी हम खोजने का ट्राई करेंगे। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को एक चीज बहुत अच्छा बोलते हैं जो आपके ट्रू गोल का फर्स्ट स्टेप है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, किसी दूसरे की गोल पे या किसी दूसरे की धर्म पे चलने से एंड उधर सक्सेसफुल होने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि खुद के धर्म में रह के भले फेल हो जाओ। क्यों ये कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है? आप चाहे दूसरे के धर्म में या दूसरों के पाथ पे चल रहे हो, अगर समझो कोई कॉमर्स कर रहा है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप कॉमर्स करके उधर चल भी रहे हो ना, एक पॉइंट के बाद आके आपको खालीपन महसूस होगा। आपको लगेगा यार मैंने तो उसको देख के फॉलो किया, बट क्या मुझे असली में खुशी मिल रही है वो करके? जवाब अगर हाँ है तो आप सही पाथ पे हो, अगर ना है आप कोई गलत पाथ में। सबसे पहले अगर आपको लगता है आप गलत जगह आ गए हो, सबसे पहले वो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत जगह हूं, पर मुझे अब और आगे नहीं बढ़ना है वो गलत जगह, मुझे पीछे मुड़ के सही डायरेक्शन में जाना है। जैसे गूगल मैप, कई बार आप गलत टर्न ले लेते हो ना, तो वो क्या करता है, वो रीरूट करता है कि कौन सा ऐसा नजदीक जगह है जहां से मैं वापस सही जगह पे जा सकता हूँ, अपने ट्रू गोल की तरफ कहां से मैं मुड़ सकता हूँ आगे। कभी भी आपको वो गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने नहीं बोलेगा कि हाँ आपने ले लिया चलो आगे बढ़ते रहो। ये कभी नहीं करना है लाइफ में। गूगल मैप से ही हम सीख सकते हैं कि अगर गलत डायरेक्शन में चले भी गए कोई बात नहीं, वापस मुड़िए, सही डायरेक्शन में आने का ट्राई करिए। कैसे? आइए, सबसे पहले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी है लाइफ में, जो अपने ट्रू गोल्स फाइंड आउट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो है बी सेल्फिश। ब्लंटली, शार्पली मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, बट ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं कि दूसरों को नीचा गिराना है मेरे को, या खुद को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कर लो। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। जो लोग या जो चीजें आपका टाइम खा रही है उसको ग्रेजुअली कम कर देना है या हटा देना है अपनी लाइफ से। सेल्फिश होने का ये मतलब है कि अपने साथ कुछ वक्त बिताना है हर रोज, थोड़ा ही टाइम सही, पर थोड़ा टाइम जरूर वक्त बिताना है। सेकंड है गेट सम क्लैरिटी। आपको जो चीज करने में इंटरेस्ट है, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, दुनिया खुली है अपॉर्चुनिटीज के साथ, हाथ खोल के बैठे हैं लोग। बस सही आदमी की तलाश है, जो सही चीज, जो मास्टर है अपने फील्ड का। अगर आपको एक फील्ड का मास्टर बनना, जैसे वो कहावत जाती है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि आपको सब कुछ के बारे में थोड़े थोड़े चीजें पता है, लेकिन एक चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। एक और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं मैं। अगर आपको जमीन के अंदर से पेट्रोल खोदना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सही जगह आइडेंटिफाई करोगे जहां से पेट्रोल खोदे जा सकते हैं। वो एक पॉइंट हो गया। एंड वो पेट्रोल खोदने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, वो सेकंड हो गया। इक्विपमेंट के बाद भी आपको अंदर डीप तक जाना है, 50 फीट, 100 फीट, 150, 200, जितना भी किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है पेट्रोल निकालने के लिए। आप 10 अलग खड्डे खोद के, 10-10 मीटर के खड्डे खोद के आप पेट्रोल तक नहीं पहुंचोगे। एक खड्डे खोद कर 100 मीटर, 500 मीटर, जितना भी अंदर जाना है, वो आप उतना अंदर जाके डीपली आप पेट्रोल हासिल कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको लाइफ में ट्रूली सक्सेसफुल होना है ना, 10 अलग अलग जगह हाथ मत मारो और थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हर जगह मत इकट्ठा करो। सब चीज का नॉलेज रखना जरूरी है, लेकिन कोई एक चीज में आपको ऐसा मास्टर होना चाहिए कि दुनिया कहे कि अगर कोई राजा है
ये फील्ड का, तो वो ये बंदा है। ये बोलना चाहिए लोगों को। सेकेंड चीज में एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि क्लैरिटी कैसे लाए, क्वेश्चनिंग के थ्रू। कौन से करियर आपको फॉलो करना है, या डिग्री लेने के बाद भी आप क्लियर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए, थम जाओ, जस्ट पॉज फॉर अ मिनट एंड ये चीज ट्रूली समझो। आपको खुद को क्वेश्चंस पूछना है, सही क्वेश्चंस। चाहे आप एआई के थ्रू पूछो, चाहे नोटबुक पेन से पूछो, चाहे करियर काउंसलर के थ्रू पूछो, तीनों में से किसी के थ्रू भी आप जा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बट राइट क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको क्लैरिटी मिलेगा। थर्ड है अक्वायर सम नॉलेज। जो भी क्लैरिटी मिलने के बाद भी आपको एक फील्ड मिला है ना, उसमें नॉलेज हासिल करना चालू कर देना चाहिए आपको। समझो आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो, लेकिन नॉलेज जहां जहां से मिले ना, वहां से बस स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब कर देना चाहिए पूरा। एंड ये करने के बाद ही आपका सक्सेसफुल लाइफ ट्रूली चालू होता है। अक्वायर सम नॉलेज के बाद आता है एड सम वैल्यू टू योर लाइफ ऑल्सो एंड टू अदर्स लाइफ ऑल्सो। अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, दोनों में से कोई भी चीज कर रहे हो, जॉब करते वक्त आपको आपके बॉस या सीनियर्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड करना है उनके लाइफ में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके कस्टमर्स के लिए आपको कुछ वैल्यू ऐड करना है। ये ऐड करने बिना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ये पक्की बात है। अगर ये करते हो आप, तो पक्का आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट कीप एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ। द लास्ट पॉइंट इज, सबसे पहले ये समझ, ये तीन चीज विवेक बिंद्रा ने बोली थी एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी कि आपको क्या अच्छा लगता है ये जानो, मार्केट को क्या भाता है ये जानो, और पैसे कितने और कहां से आता है ये जानो। अगर ये चीज आप जान गए तो समझ लो आधी से ज्यादा बाजी आपकी हो गई। एंड ये चीज अगर आप ट्रूली फॉलो करते हो निस्वार्थ तरीके से, ड्वेन द रॉक जॉनसन ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, द रेंट यू पे फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड इज टू प्रोवाइड सम सर्विस टू दोज हु लैक समथिंग इन लाइफ। चाहे आपके पास नॉलेज हो, चाहे आपके पास पैसे हो, चाहे आपके पास दिमाग हो, किसी के लिए भी आप कोई सर्विस करोगे ना, किसी को रिटर्न में दोगे, उससे ज्यादा अच्छी चीज आप कुछ नहीं कर सकते। एंड यही मेरी कोशिश है कि मुझे जितना भी पता है, थोड़ा बहुत शायद गलती भरा होगा, लेकिन मैं आपके लिए ये टाइम निकाल के बनाने की कोशिश करते रहूंगा। एंड आपसे ये मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरे लिए प्रे करिए, ताकि मैं लोगों की लाइफ में और अपने लाइफ में भी थोड़ा इम्पैक्ट अच्छे से डाल पाऊँ, और प्रभु के कहने पे, कृष्ण के कहने पे, कृष्ण के नीति से सीखते हुए आगे बढ़ूं एंड अपने गुरु महाराज को, अपने दोस्तों को और आप सभी को थोड़ा सा खुशी प्रदान कर सकूं। So let's grow together.